लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर काउंट कर सकते हैं, यानी हमारी बॉडी पूरे दिन में कितनी एनर्जी खर्च करती है हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो, वो इसी वीडियो का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। आज हम चेक करेंगे कि हम अपना गेनिंग का प्लान किस तरह से बना सकते हैं, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में हम चेक करेंगे, हम ये कैलकुलेशन देखेंगे कि हम फैट लॉस का प्लान किस तरह से बना सकते हैं। सारी कैलकुलेशन आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कोई भी प्लान कैलकुलेट करने के लिए। ये चीज़ें सेम रहेंगी और कोई मैटर नहीं करता कि ये कार्ब का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है या फैट का सोर्स क्या है, ये जिस भी सोर्स से आएंगी इसमें सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि एक बंदा है जिसका वेट है 150 पाउंड, वो अपनी गेनिंग करना चाहता है, यानी वो मसल बिल्ड करना चाहता है। तो उसको किस तरह से खाना पड़ेगा? उसको एटलीस्ट दिन में 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ हिज बॉडी वेट, यानी उसके बॉडी वेट के हिसाब से जितना उसका बॉडी वेट है 1 पाउंड के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। कार्ब्स उसको 2 ग्राम लेने पड़ेंगे अपने बॉडी वेट के हिसाब से, यानी जितना उसका बॉडी वेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उतने कार्ब्स खाने पड़ेंगे। फैट उसको 0.4 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट खाना पड़ेगा, यानी अगर उसका बॉडी वेट 150 ग्राम है, अगर उसका बॉडी वेट 150 पाउंड है तो पर पाउंड के हिसाब से 0.4 ग्राम कार्ब्स, 0.4 ग्राम फैट्स उसको कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें 150 पाउंड के हिसाब से, ये 150 ग्राम ही आएगा, 150 ग्राम, ठीक है। और 2 ग्राम कार्ब अगर उसको खाने हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करो 150 से, ये आएगा 300। अब 0.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 150 से, क्योंकि 0.4 ग्राम 1 पाउंड के लिए खाना पड़ेगा, तो 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, वो आएगा 60। यानी उसको 150 ग्राम प्रोटीन, 300 ग्राम कार्ब और 60 ग्राम फैट्स लाजमी कंज्यूम करने हैं अपने मसल को बिल्ड करने के लिए या अपना वेट गेन करने के लिए। अगर हम देखें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 600। 300 को हम 4 से करें तो ये आएगा 1200। 60 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 540। इन सब को अगर हम प्लस कर दें, इन सब को अगर हम एक दूसरे के साथ जमा कर दें, ये आएगा 2340। अब ये 2340 क्या है? ये टोटल कैलोरीज हैं जो उसको पूरे दिन में खानी पड़ेंगी अपना वेट बढ़ाने के लिए या मसल गेनिंग के लिए। 2340 कैलोरीज उसको खानी पड़ेंगी। अब ये है एक साइंटिफिक रेफरेंस, यानी ये जो रेंजेस हैं, 1 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम कार्ब या 0.4 ग्राम फैट, ये है एक रेफरेंस। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आप इतने खाओगे आपका वेट बढ़ जाएगा, ये है एक रेफरेंस। रेफरेंस से क्या मुराद है कि ये आपको एक आइडिया देते हैं कि आप इसके आसपास काम कर सकते हो या कम से कम इतनी चीज़ पे आप काम कर सकते हो। अब एक असेसमेंट आपको करनी है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद कोई अपग्रेडिंग नहीं करते, कोई अपडेटिंग नहीं करते, ना कोई चेकिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ये प्लान स्टार्ट करने के बाद, जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप मसल बिल्डिंग का प्लान स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद अपना वेट चेक करना है। आपको चेक करना है कि मेरा वेट पहले से बढ़ा है या नहीं बढ़ा। दूसरा, आपको अपने एनर्जी लेवल चेक करने हैं। अगर आपको ये चीज़ें सारी, ये मैक्रोज जो हैं, ये अगर आपको सूट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी, आपके एनर्जी लेवल थोड़े से ज़्यादा होंगे, आप अच्छी लिफ्टिंग कर पाओगे, आपको एनर्जी फील होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं और आपका वेट भी स्केल पे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्लान ठीक चल रहा है। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं फील होते, आप इनको चेंज कर सकते हो। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेफरेंस है, आप इनको चेंज कर सकते हो। यानी 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड है, आप इसको 1.2 करके देखो, आप एक 1.2 ग्राम लेके देखो। या कार्ब्स 2 ग्राम है, आप इसको 2.2 या 2.3 करके देखो। फैट्स को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन 2 चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, इनको अपग्रेड करते हो,
आप अच्छे चेंजेस देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता, फिर आप इसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी ज़्यादा मसले वाली भी बात नहीं है। एक डेफिनेट सी बात है कि अगर आप बल्किंग पे जाओगे, आप गेनिंग पे जाओगे, लाजमी बात है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा फैट अक्यूमुलेट करेगी, लेकिन वो बाद में आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। वो जो भी गेनिंग आपकी होगी आप उसको लेवल में ला सकते हो। तो जब आप गेनिंग पे हो, प्रॉपरली गेनिंग करो, उसमें फैट लॉस या कोई रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करो। लीन गेनिंग करनी है, लीन गेनिंग करो, यानी कोशिश करो कि मेरा वीक में 1 पाउंड से ज़्यादा वेट ना बढ़े। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बल्किंग करनी है तो 2 वीक्स में कम से कम 1.5, 2, 2.5 पाउंड के आसपास लाजमी चेंजेस होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका 3 महीने का प्रोग्राम है, यानी आप 12 वीक की बल्किंग करना चाहते हो या इससे ज़्यादा की करना चाहते हो, तो एटलीस्ट 6 वीक्स के बाद अपना वेट चेक करो। फ़र्ज़ करो आपने स्टार्ट किया था 150 पाउंड से, आपने 150 पाउंड से स्टार्ट किया, 6 वीक्स के बाद आपका वेट है तकरीबन 160 पाउंड, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपने 150 के हिसाब से की थी। हो सकता है जब आप 160 पाउंड पे जाओ आपकी बॉडी आपको इस पे रिस्पॉन्स देना छोड़ दे, तब आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी है। 160 के हिसाब से अपने मैक्रोज को थोड़ा सा अप करना है और आपको इस हिसाब से चलना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि वो जब थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हैं उसके बाद कोई किसी किस्म की मॉनिटरिंग नहीं करते तो वो किसी चीज़ को अपडेट भी नहीं करते। रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी बॉडी एक जगह पे जाके स्ट्रक हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी कहीं पे स्ट्रक ना हो तो आपको अपने प्लान में अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी जैसे जैसे आपकी बॉडी प्रोग्रेस करेगी। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी मसल बिल्डिंग के प्लान्स के बारे में। इसको फॉलो करके आप अपना मसल बिल्डिंग का प्लान खुद से बना सकते हो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी आपको यही करके देगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि नो मैटर ये कार्ब, प्रोटीन और फैट्स कहाँ से आते हैं, इनमें इतनी ही कैलोरीज होती हैं। ये बात ठीक है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हमारे जो मैक्रोज हैं ये कहाँ से आते हैं, इनमें कैलोरीज इतनी ही होती हैं। लेकिन अगर आप अपने मसल बिल्डिंग के प्लान पे हो, आपने जंक फूड नहीं खाना। बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि खुले आसमान के नीचे जो भी है सारा कुछ ही खा जाओ। बल्किंग का मतलब ये है कि आपको मसल गेन करना है, आपको अपनी बॉडी को वो इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो ग्रो करे। तो आपका जो भी फूड है, जो भी आपका खाना है वो न्यूट्रिशनस होना चाहिए, उसमें कैलोरीज के साथ साथ फ़ायदेमंद चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करें। यानी उसमें प्रोटीन हेल्दी होने चाहिए, कार्ब्स हेल्दी होने चाहिए, फैट्स हेल्दी होने चाहिए, ट्रांस फैट नहीं खाना। तो इस तरह की प्लानिंग करनी है, बिल्कुल डर्टी बल्किंग नहीं करनी कि 6 महीने के बाद पता चले बंदे की शक्ल ही बदल गई है, बिल्ड कुछ नहीं हुआ लेकिन फैट बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो गया। तो इन चीज़ों का ख्याल करना। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपना फैट लॉस का प्लान किस तरह से बनाया जाता है।